आप ज़रा एयरपोर्ट देखिए, शंघाई एयरपोर्ट इतना प्यारा एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा बनाया गया है, लेकिन एयरपोर्ट काफ़ी प्यारा बनाया गया है। ये चाइना में कुछ ही एयरपोर्ट्स हैं जो इस तरह के ज़बरदस्त बनाए गए हैं। मतलब आपको यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, सही है, क्योंकि यहाँ पे किसी को चाइनीज़ आती नहीं है और इसके अलावा इंग्लिश का रेशो कम है। बाकी आपको साइन बोर्ड और टैक्सी, जब भी आज होटल जहाँ भी आप जाते हैं तो सारी चीज़ें वो चाइनीज़ में लिखी होती है ना। तो फर्स्ट वीक में आपको ये मसला हो सकता है। 6 मंथ गुजारे कंप्लीट, और मैंने 6 मंथ में ना 8 प्रोविंसेस को मैंने ट्रैवल किया है, 8 सूबों को मैंने ट्रैवल किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस अनदर ट्रैवलिंग एपिसोड। और अभी मैं यहाँ से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना कि अभी मैं तकरीबन कोई मेरा 1 घंटा ज़ाया हो गया। वो मुझे नहीं पता था मेरे पास एक जो है वो लगेज अलाउड था, और फिर उसमें जो वेट था वो एक्सीड कर चुका था। तो वो फिर मैंने ऑन द स्पॉट फिर उनको पेमेंट वगैरह करनी थी और फिर वो अरेंजमेंट करनी थी और पूरा वो मसला था। तो वो फिर वहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी बस डायरेक्ट मैं जो है यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है। और ये हमारा जो ट्रैवलिंग एपिसोड है चाइना यूवू एयरपोर्ट से। लास्ट लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने यूवू मार्केट वगैरह का आपको ओवरव्यू करवाया था। तो यहाँ से अभी हमारा जो फ़्लाइट का सफ़र स्टार्ट होने वाला है यूवू से शंघाई। और शंघाई चाइना में इन द लास्ट 6 मंथ्स मेरा फ़र्स्ट टाइम है, तो मैं आपके साथ वहाँ का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और कि शंघाई वगैरह का एयरपोर्ट सही है। और यहाँ से भी हमारा सफ़र जो है स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, तो ये अभी मैं पहुँचा था, तो मैंने तकरीबन कोई 2-3 घंटे रेस्ट कर दिया, क्योंकि कल रात भी नहीं सोया था। सुबह फिर जल्दी उठना पड़ा और फिर पैकिंग वगैरह भी करना पड़ा, फिर एयरपोर्ट भी जाना पड़ा। तो बस मैं फिर एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं गया। और अभी मैं 2-3 घंटे रेस्ट करके, तो अभी मैंने कहा यार ज़रा आपको, अभी ये चाइना में ना ये मेरा आखिरी वीडियो है। और ये आखिरी वीडियो है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जी। तो स्टार्ट करते हैं ना कि एंट्री में, अभी एंट्री से लेके आउट होने में, एंटर होने से एग्ज़िट में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैंने चाइना में इस दफ़ा पूरे 6 महीने गुजारे। मैंने चाइना में इस दफ़ा पूरे 6 महीने गुजारे। मुझे 6 मंथ का वीज़ा लगा था, सही है। और वो सिंगल एंट्री वीज़ा था, मतलब आप एक दफ़ा एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद फिर अगर आपने उस वो मतलब एंट्री के बाद फिर आपने 1 हफ़्ते बाद आउट कर दिए हैं, एग्जैक्ट ले लिया, या 6 महीने बाद कर दिया, बराबर एक ही है। तो मैंने पूरा 6 मंथ यहाँ पे गुजारे हैं। सबसे अच्छा, वीज़ा वगैरह का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले वीज़ा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मतलब आने के लिए आपको विज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड है, बिज़नेस वीज़ा रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायर्ड है, सही है। और कुछ फैमिली वगैरह वीज़े हैं, सही है। तो ये 3-4 किस्म के वीज़े हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ख़ुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि चाइना का वीज़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मतलब जो मैंने किया है वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो लगता है इतना आसानी से नहीं है, सही है। विज़िट का वीज़ा हो, अगर आप विज़िट पे आना चाहते हैं तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस रिक्वायर्ड है। काफ़ी वो चीज़ें आपको पाकिस्तान से आपको काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड है ना। आपको मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और वो टैक्स फाइलिंग और सब चीज़ें ना, मतलब मैंने 2 साल उस पे पहले 2 साल पहले मैंने उस पे ट्राई किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर भी दरमियान में मैं फिर कहीं दूसरी कंट्री गया था। तो एक दफ़ा फिर मेरे पास ऑप्शंस थे कि बिज़नेस का, तो मैंने कहा बिज़नेस का वीज़ा तो लेंगे तो वो तो 1 महीने का वीज़ा है, तो वो तो 1 महीने में तो चाइना को कैसे करेंगे। तो फिर मैंने एक दूसरा ट्रिक इस्तेमाल किया था और उसके थ्रू मैंने फिर जो है वो 6 मंथ का वीज़ा लगाया था, सही है। मैं 6 मंथ चाइना में आया और वीज़ा यहाँ पे जो है स्टूडेंट आप आ सकते हैं, सही है। एज अ स्टूडेंट भी आप आ सकते हैं, मतलब जो लोग पाकिस्तान से, जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे हैं वो 80% 85% जो है वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सही है। और जो बिज़नेस वगैरह है वो डायरेक्ट वीज़ा लेते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस वगैरह वीज़ा होता है, काफ़ी ईयर से चाइना से काम करते हैं ना। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो वीज़ा। ये वीडियो में भी लेंथ में ज़्यादा हो सकता है ना, अभी ये मैं एयरपोर्ट पे हूँ, आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, सही है। तो सबसे पहले वीज़े के हवाले से आप अपने आप को डिफ़ाइन करें कि आप चाइना में आपका मकसद क्या है। मेरा तो यहाँ पे चाइना में मकसद जो था वो स्पेसिफिकली बिज़नेस के हवाले से मेरा मेन गोल था, सही है। बिज़नेस प्लस जो ट्रैवलिंग टूरिज्म वगैरह, सही है, ये मेरा मेन गोल था। तो सबसे पहले आप अपना अपना गोल डिफ़ाइन करें कि आप चाइना में आपका मकसद क्या है, बिज़नेस है, ट्रैवलिंग है या स्टूडेंट है। तो उस हिसाब से फिर आप उसको पिक करेंगे, उस पर काम करेंगे। सब जहाँ पे आपको कोई गाइडेंस चाहिए मैं आपको पूरा गाइड कर लूँगा। नंबर 1 ये तो वीज़ा का हो गया। दूसरा जो है टिकट वगैरह,
टिकट वगैरह कैसा सही। तो मैं खुद मोस्टली trip.com से करता हूँ। टिकट मुझे उस वक्त मिला था क्योंकि मैंने फिर बहुत करीब दिन में किया था, 2-3 दिन पहले किया था। तो मुझे जो चाइना से डायरेक्ट पाकिस्तान का जो टिकट मिला था वो PIA का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, वो टिकट जो मुझे मिला था वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1,50,000 का मैंने किया था। वो डायरेक्ट फ्लाइट थी चाइना से, पाकिस्तान से चाइना PIA की हफ्ते में एक दिन फ्लाइट होती है, वो डायरेक्ट फ्लाइट होती है मेरे ख्याल में, वो हफ्ते के दिन होता है ना। तो वो डायरेक्ट फ्लाइट था 6 घंटा का, बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा पीसफुल फ्लाइट PIA के साथ मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो फ्लाइट वगैरह तो इतना इशू नहीं है ना। सही है। वीज़ा, फर्स्ट वीज़ा अपने आप को डिफाइन करे, दूसरा है टिकट वगैरह पर टिकट। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना का जो वीज़ा है ना वो स्टिकर वीज़ा है, चाहे वो बिजनेस वीज़ा हो, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वो सारे स्टिकर के वीज़े हैं। तो वो भी आपके पासपोर्ट को जो है वो इम्पेक्ट कर सकता है। अच्छा, तो फर्स्ट अभी ये आप ज़रा एयरपोर्ट देखे, शंघाई एयरपोर्ट, इतना प्यारा एयरपोर्ट है और काफ़ी बड़ा बनाया गया है, लेकिन एयरपोर्ट काफ़ी प्यारा बनाया गया है। ये चाइना में कुछ ही एयरपोर्ट्स हैं जो इस तरह के ज़बरदस्त बनाए गए हैं। सबसे पहले अच्छा हमने जो किया था कि मतलब वीज़ा वगैरह, टिकट वगैरह, उसके बाद फिर आता है इमिग्रेशन का प्रोसेस। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस चाइना में बहुत सिंपल है। और उन लोगों ने पूछा कि वीज़ा, और वीज़ा किधर है, कहाँ जा रहे, वो सारा कुछ चेक किया है ना। लेकिन एयरपोर्ट पे आपको ये है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ को इंग्लिश का रेशो मतलब 100 में से 95%, 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आता ना। इवन जो एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो इमिग्रेशंस के स्टाफ वगैरह होता है, उनको भी इंग्लिश नहीं आता ना। तो ये मसला होता है, सही है। तो आपने पहले से गूगल ट्रांसलेशन वगैरह मोबाइल में यूज़ करनी है। तो इमिग्रेशन बहुत सिंपल था। और उसके बाद फिर जो प्रोसेस था ना कि यहाँ पे मतलब महीने का आपको कितना एक्सपेंस वगैरह आता है ना। तो जब आप चाइना में आते हैं आपको फर्स्ट वीक में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना चीज़ों का। एक तो यहाँ पे कोई चीज़ बगैर VPN के काम नहीं करता है, ना व्हाट्सएप ना गूगल, कोई चीज़ व्हाट्सएप VPN के काम नहीं करता। तो आपने सबसे पहले VPN करना है ना। मैंने जो लास्ट 6 मंथ में जो VPN यूज़ किया है मोबाइल में, जो कि फ्री है, वो है टच VPN ना। आप गूगल करोगे, एप्पल एंड्रॉयड दोनों में होगा टच VPN। तो वो 6 मंथ के लिए मैंने यूज़ किए हैं। फ्री VPN ने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है। तो वो VPN आप तो लाजमी करोगे, VPN के बगैर यहाँ पे कुछ काम नहीं करता। और इसके अलावा मैं आपको ज़रा ये रिपोर्ट भी करता हूँ साथ में ही इमिग्रेशंस और फर्स्ट वीक में आपको क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं ना। तो पहले हफ्ते में इस तरह हो सकता है फर्स्ट वीक में कि मतलब आपको यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, सही है, क्योंकि यहाँ पे किसी को चाइनीज़ आती नहीं है। और इसके अलावा इंग्लिश का रेशो कम है। बाकी आपको साइन बोर्ड और टैक्सी, जब भी होटल जहाँ भी आप जाते हैं तो सारी चीज़ें वो चाइनीज़ में लिखी होती है ना। तो फर्स्ट वीक में आपको ये मसला हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये है कि मतलब आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया करें, वो आपको पूरा हेल्प करेगा, सही है। और फर्स्ट वीक में आपको थोड़ा सा खुराक का मसला हो सकता है क्योंकि यहाँ का जो फूड वगैरह है वो थोड़ा सा चेंज है ना। लेकिन आफ्टर 1 वीक के बाद फिर आप चीज़ों के साथ यूज़ टू हो जाओगे, सही है। तो आपको ना कोई ट्रांसलेशन का मसला होगा, ना कोई खुराक का मसला होगा। यहाँ पे मतलब हर जगह पे ये शिनजन जो चाइनीज़ मुस्लिम वगैरह होते हैं ना, इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, सही है। तो ये मसला वगैरह आपको नहीं होगा। और इसके अलावा जो है मतलब आप यहाँ पे आके अकोमोडेशन वगैरह कर सकते हैं ना। जो मतलब 1% 2% अपार्टमेंट जो मिलता है ना, वो रफली 1500 RMB तक आपको मिल जाएगा। 1000 पे भी मिल जाता है, 1200 पे भी, 1500 पे भी ना। अगर आप एक जगह पे रहते हैं तो आपको अपार्टमेंट वगैरह है। लेकिन मेरे तो ट्रैवलिंग वगैरह थी तो मैंने मोस्टली होटल्स वगैरह को वो प्रेफर किया है ना। और तो 1500 से लेके 1000 तक आपकी अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, सही है। और इसके अलावा जो है मतलब वो 1500 से लेके 1000 तक आपका अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। और खाने पीने का भी इतना वो एक्सपेंसिव नहीं है। इवन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से आपको फूड वगैरह सस्ता है, इतना महंगा नहीं है ना। वो अलग बात है कि आप मतलब किस तरह का फूड वगैरह ट्राई करते हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह, फूड वगैरह सब कुछ सही है, वो तो अलग बात है। ट्रांसपोर्ट का तो कोई मसला नहीं है आपको। और इसके अलावा जो है अभी मैंने 6 मंथ गुजारे कंप्लीट, और मैंने 6 मंथ में ना 8 प्रोविंसेस को मैंने ट्रैवल किया है, 8 सूबों को मैंने ट्रैवल किया है। इतने ड्यूरेशन में लोगों को यहाँ पे मतलब ट्रैवल कम करते हैं ना, सही है। तो मैंने 8 प्रोविंसेस को ट्रैवल किया है। मैंने ऐसी ऐसी जगह भी वो गया हूँ जहाँ पे बिल्कुल वो फॉरनर लोग का रेशो नहीं है, सही है, जहाँ पे फूड वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैं पूरा वो वीडियो आपके साथ बनाया है, आप देखेंगे इस चाइना के प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो उस पर तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 30 अराउंड वीडियोस होंगे ना, सही है। तो मैंने तकरीबन कोई आप समझिए
8 प्रोविंसेस को मैंने विज़िट किए हैं चाइना में, 8 सूबों को। और फिर उसमें से तो सिटी का तो मुझे ख़ुद भी काउंटिंग का पता नहीं कि सिटी का मैंने कितना ट्रेवल किया है ना। लेकिन एक इनका और अच्छा, इनके सूबों का डिस्टेंस कितना होता है। लेट्स सपोज आप पेशावर से कराची जा रहे हैं, तो ये इनका मिनिमम है जो प्रोविंस वगैरह का डिस्टेंस होता है ना एक से दूसरा। तो सब मैंने फ़्लाइट, मोस्टली फ़्लाइट के थ्रू किया था, कुछ फास्ट ट्रेन के थ्रू, और मोस्टली मैंने फ़्लाइट वगैरह के थ्रू किया था ना। तो ट्रांसपोर्ट का कोई मसला भी नहीं है, सही है, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो ना, फ़्लाइट भी और फास्ट ट्रेन वगैरह भी। और जो है दूसरी जो चीज़ है ना, मतलब अभी आप चाइना में जो आके ना, मुझे यकीन करें 6 मंथ्स मैंने काफ़ी ज़बरदस्त टाइम गुजारा, काफ़ी मैंने इन्जॉय किए हैं, सही है। और काफ़ी ज़बरदस्त लोग हैं, काफ़ी प्यारे लोग हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा, ये पाकिस्तानियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इनके अलग ही वो है ना। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे चाइना में यहाँ पे इनको इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त वो होगा ना, इससे आगे कोई कंट्री नहीं है, सही है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंडशिप वगैरह का और बहुत ही रिस्पेक्ट, सही है, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कल्चर के लिहाज से इनकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें निकल आएँ कि वो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये कल्चर है कि यहाँ पे लेट्स सपोज एक जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई ना, कि जब आप किसी चाइनीज़ लड़की से शादी करते हो ना, सही है, एक चाइनीज़ लड़का एक चाइनीज़ लड़की से शादी करता है, तो वो आपको उसके पेरेंट्स को ना, उसके वालिदैन को आपको पेमेंट करनी होती है। तकरीबन कोई पाकिस्तानी लगभग 80-90 लाख तक आपको पेमेंट करना होता है उस लड़की के वालिदैन को। तो फिर आपको वो शादी वगैरह करेंगे ना। तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें मेरे जो दोस्त वगैरह के साथ मैंने डिस्कस की, मैंने कहा ये तो एक किस्म का बिजनेस ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये एडमिट कर दिया कि हाँ इस तरह ये कल्चर वगैरह है ना। तो ये एक चीज़ें शॉकिंग चीज़ है मेरे लिए कि मतलब यहाँ पे लोग जो हैं जो शादी वगैरह करते हैं अपनी, तो वो बाकायदा 80-90 इतने पैसे लेते हैं ना, फिर उसके बाद शादी होती है हर जगह पे। फिर हर मतलब प्रोविंस का वो अलग अलग प्राइस है ना, लेकिन मोस्टली रेंज इतना ही है। और आपने देखा होगा कि कभी किसी पाकिस्तानी ने कभी किसी चाइनीज़ के साथ शादी वगैरह नहीं की होगी, पाकिस्तानी लड़के ने किसी चाइनीज़ के साथ शादी नहीं की होगी, उसके रेशो बहुत कम होगा। हाँ, लड़कियों ने की होगी, जो पाकिस्तानी लड़कियाँ वगैरह है उसने, मैंने देखे चाइनीज़ के साथ शादी की है, सही है। लेकिन 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 लड़कों ने कभी नहीं की। उसका रीज़न ये है कि मतलब पैसे कौन देगा, 80-90 लाख कोई पागल है कि पैसे देंगे। और लड़कियों ने काफ़ी मैंने देखे वो की है शादी वगैरह चाइनीज़ से ना, तो ऑब्वियसली वो पैसे वगैरह इनका कल्चर वगैरह है। तो ये एक चीज़ मुझे ज़रा सा नहीं लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब सारा मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है ना। और कोई इतना रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, सही है, कोई सख्ती वगैरह नहीं है। हाँ, आपने चीज़ों को ख्याल करना है, आपने गलत मलत काम नहीं करने, सही है। वो तो इनकी ऐसी चीज़ें हैं कि वो तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको बोलेगा कि ये आपने क्यों किया है ना, किस तरह किए हैं। उनके पास पूरे सबूत वगैरह होते हैं, हर जगह कैमरा वगैरह, हर इनका बहुत ही आगे ये लोग हैं। तो चाइना ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, सही है। और मैं फ्यूचर में बार बार मेरा इरादा है कि मैं ज़िंदगी में दोबारा आऊँगा, सही है, और उस जगह को भी कवर करूँगा, उस जगह पर भी जाऊँगा जहाँ पे मैं नहीं गया। और वो बहुत प्यारी जगह है, वो बहुत ही प्यारी जगह है, वो मैंने लिस्ट वगैरह बनाई है ना। तो चाइना ओवरऑल बहुत प्यारी जगह है, सही है। और मैं, अब आप पूछेंगे कि यार इसमें से बेस्ट कौन सी है, तो सारे बेस्ट हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा कैटेगराइज करता हूँ बिज़नेस के हवाले से ना। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं ना, सही है, तो मेरे ख्याल में यूवू आपके लिए बेस्ट सिटी है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो यूवू सिटी आएँ, और यूवू सिटी में आपको हर चीज़ मिलेगा। यहाँ पे कंटेनर कंटेनर लोग मतलब अपनी सामान वगैरह शिप करवाते हैं, सही है। अगर आप बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं तो यूवू सिटी इज़ द बेस्ट। कीमत, क्वालिटी, सब कुछ ज़बरदस्त है। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं ना, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, सही है, टूरिज़्म वगैरह, तो वो तो आपको हर एक चाइना में हर एक प्रोविंस में वो मिलेगा, सही है। अगर आप हिस्ट्री वगैरह के बस शौकीन हैं, हिस्ट्री वगैरह के, सही है, और कुछ इस्लामिक वगैरह हिस्ट्री भी हो, तो वो मेरे ख्याल में शंसी प्रोविंस, शियान सिटी, शंसी प्रोविंस में पूरा आपका हिस्ट्री वगैरह है। अगर आप माउंटेन वगैरह के शौकीन वगैरह हैं, सही है, तो उसका फूजिन वगैरह कुछ हीबे प्रोविंस वगैरह उसमें वो है ना। तो ये है कि आपके वो आपके गोल पे डिपेंड करता है। अभी मैं मोस्टली माउंटेन वगैरह, नेचर वगैरह मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो वो जिस जिस प्रोविंस भी वो होता, मैं वहाँ पे गया, फूजिन, बोरिंग, ये सारी जगह मैं गया है ना। और इवन शियान में भी था, लेकिन वहाँ पे मेरा ड्यूरेशन कम था। तो ये सब चीज़ें हैं, सही है। और चाइना बहुत ही प्यारी कंट्री है, लोग बहुत प्यारे हैं, सब चीज़ आपको अफोर्डेबल है, सही है। और दूसरी चीज़, मैं जब यहाँ पे एंटर हुआ ना, तो मेरे पास कुछ आरएमबी केस में मैं लेके आया था। यकीन करें, वो आरएमबी उस दिन से लेके आज तक वो केस कभी मैंने यूज़ ही नहीं की, मैंने कभी वो कैश यूज़ ही नहीं किया। सारा सिस्टम यहाँ पे चलता है अली पे से, सही है। बैंक जो का पेमेंट वगैरह का प्रोसेस है ना, वो अली पे, वी चैट के थ्रू वो सारा कुछ चलता है, सही है। वो अली पे
अलीपे और वीचेट आप पेमेंट कर सकते हैं। सारा पूरा चाइना में आप पेमेंट जो है वो अलीपे के थ्रू कर सकते हैं और वीचेट के थ्रू कर सकते हैं। एनी हाउ वो पूरा पेमेंट जो है वो आप अलीपे और वीचेट के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने कभी यहाँ पे मैंने कभी कैश यूज़ नहीं किया। ये जो है यहाँ पे मैंने कभी कैश यूज़ नहीं किया है। तो ये है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि मोबाइल, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी ना हो। एक मोबाइल हो आपके पास, बाकी कुछ भी ना हो ना। तो वीपीएन वगैरह सब चीज़ें ना, टिकट वगैरह। और इन साइड ट्रैवलिंग के लिए फिर आपको मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रेन वगैरह करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 8 समथिंग रेलवे का वो ऐप है, सही है। लेकिन मोस्टली trip.com से ट्रेन वगैरह मैं करता हूँ, ट्रेन फ्लाइट सही है। और टैक्सी के लिए यहाँ पे आपको दीदी यूज़ करना पड़ते हैं। दीदी ऐप एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और फूड वगैरह के लिए अपनी ऐप्स हैं, सही है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको मिलेंगे अगर आप चाहते हैं कि मुझे डोर स्टेप पे मिले। और उसके अलावा बाकी चीज़ें ये हैं कि मतलब बाकी जो चीज़ें वगैरह उसके लिए अलग ऐप है और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त कीमत होता है और बड़े वो क्वालिटी की चीज़ें मिलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में दराज वगैरह होता है ना, लेकिन यहाँ पे इनके अपनी 2 3 जो हैं वो मतलब एप्लीकेशन है और वो बहुत ही ज़बरदस्त है और वो आपको 2 3 दिन डिलीवरी वगैरह करते हैं ना। तो ये था ओवरऑल एक एक्सपीरियंस मेरा चाइना में, सही है। कोई मुश्किल वगैरह नहीं आई, काफ़ी सेफ़ है, सही है। सेफ्टी के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा सेफ्ट है। मैं समझता था कि दुबई सबसे सेफ्ट है, तो ये तो उनसे भी निकल गए। दुबई तो इसके मुकाबले में आप पूरे दुबई को उठाएं और इसकी क्या कहते हैं किसी शेंजन प्रोविंस में उसको डालें तो आपका दुबई ख़त्म हो गया है। सफाई के लिहाज से क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त सही है, सेफ्टी बहुत ज़बरदस्त सही है। और बाकी टेक्नोलॉजी बस कोई चीज़ इन लोगों ने नहीं छोड़ी। तो ये एक मेरा ट्रैवलिंग गाइड के हवाले से था कि चाइना में आने से आपको कुछ मदद मिल सकता है जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूरे डिटेल में मतलब कर सकते हैं और मैं फिर आपको उसको ओवरव्यू दूंगा, सही है। सो यस, दिस वाज लास्ट एपिसोड, लास्ट व्लॉग इन चाइना। और दोबारा ज़िंदगी मिली, दोबारा आया तो मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियोस वगैरह काफ़ी बनाऊंगा। अभी आप मैंने 6 मंथ में तकरीबन को 30 वीडियोस बनाए, आप सोचें। तो आपको वहाँ पे हर किस्म के वीडियोस मैंने बनाए, सही है। सो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग इन माई नेक्स्ट कंट्री। बाय बाय।